पहला पद है चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग बिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। अब प्रस्तुत पद का संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। अब व्याख्या देखते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद है अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। अब इसका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा और अब व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना उसकी कोई निश्चित विशेषता है, ना जाति और ना वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा। तीसरा पद देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दोय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अब प्रस्तुत पद का संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा और आइए व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और उसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं
तो उसके मुख के 2 दांत बहुत ही शोभायमान होते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल के फूलों का आसन लगा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत खुश होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। चौथा पद देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहूँ गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दई हूँ। प्रस्तुत पद का भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा और अब व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। मुझे ग्वाल बाल और गायों के साथ में जरा सा भी डर नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात भर मैं सोऊंगा नहीं, पूरी रात मैं जागता रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि सवेरा होने पर मेरी आँखें ही ना खुलें और मैं गाय चराने ना जा सकें। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माँ यशोदा उनसे कहती हैं कि हे मेरे लाल, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ और सवेरा होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। पांचवा पद देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जौन पत्या ही पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा और अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये सब ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ा करके परेशान करते रहते हैं।